नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सरल सवाल लाए हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है। ये समांतर श्रेणी का सवाल है। कह रहा समांतर श्रेणी -5 -1 3 और 7 ऐसे डैश लग के बहुत सारे संख्या आगे आती रहेंगी का सर्वांतर होगा। सर्वांतर मतलब इन सब का अंतर क्या चल रहा है, इसको बोलते हैं हिंदी में सर्वांतर, अंग्रेजी में शॉर्टकट में इसको डी बोलते हैं। तो इसके लिए क्या होता है देखिएगा, सबसे पहले कभी भी ऐसा हो तो ये लिख लेते। तो पहली संख्या को हम लिखेंगे A1 जो कि -5 है, दूसरी को लिखेंगे A2 जो कि हमारा -1 है, और फिर A3 लिखेंगे जो कि हमारा 3 है, और A4 लिखेंगे जो कि हमारा 7 है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें इतनी करने की जरूरत नहीं है, शुरुआत के 3 लिख लो, ठीक है। अब देखिए, और 3 क्या, हाँ 3 लिख लो, 3 से मालूम पड़ जाएगा। अब देखिए यदि इनका अंतर क्या, यानी कि डी बराबर निकाला जाएगा हमारा। डी बराबर होता है इधर से इधर के लिए घटा दो, इधर से इधर के लिए घटा दो, चाहे इधर से इधर के लिए घटा दो। तो यानी डी बराबर निकालना है तो A2 से A1 घटा दो, यानी कि बड़ी वाली ए से छोटी वाली ए तुरंत पहले वाली ए घटानी है। चाहे A3 से A2 घटा दो, चाहे A4 से A3 घटा दो, यानी कि 4 से 3 घटाया, 3 से 2 घटाया, 2 से 1 घटाया पहले। अच्छा हाँ, एक चीज़ बता दें, इस A1 को हम A भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज मत होना। अब घटाने पर ये उत्तर बराबर आने चाहिए तो हमारा समांतर श्रेणी होगा। अगर उत्तर बराबर नहीं आएगा तो ये सवाल हमारा समांतर श्रेणी का नहीं होगा। इस नंबर एक शर्त ही होगा, ठीक है। और अगर उत्तर बराबर आ गया तो वही हमारा डी हो जाता है। तो A2 हमारा कितना है, -1, माइनस ए लगा हुआ है। A1 हमारा है -5, ठीक है। इधर इसका देख लेते हैं, A3 हमारा है 3 माइनस A2 हमारा है -1, इसको देख लेते हैं 7 है, और A3 हमारा 3 है -3। अब देखिए ध्यान से, ये -1 रहेगा, माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, इधर ये 3 रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 बचेगा, और 7 में से 3 घट के 4 आ जाएगा। अब देखिए, और 5 में से 1 गया, 4 आ जाएगा, 3 और 1 4 आ जाएगा, और ये तो 3 और 1 4 आ जाएगा, और ये तो 4 है ही, यानी सबका 4 आ रहा है। इसका मतलब समांतर श्रेणी भी कभी पूछ ले अगर कि बताइए समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो हम समझ लो ये डी निकालेंगे। तो कुल मिला के इसका उत्तर क्या हो गया, हमारा 4 हो गया, यानी डी इसका 4 है, सर्वांतर इसका यानी कि 4 है। तो सवाल अच्छा लगा ना। चलिए इसी हिसाब से एक और देख लेते हैं। अब देखिए यह सवाल भी क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 डॉट डॉट करके किस लिए सर्वांतर होगा। तो इसका भी बहुत सरल है। क्या करेंगे हम, ये ऑप्शन दिए हुए 1 2 -2 और प्लस का 3 या फिर। अब देखिए, तो A1 बराबर लिख लिया हमने 3। अब शॉर्टकट में निकालना हो तो इसमें से इसको घटा दो, और ऐसे निकालना हो तो ऐसे A2 लिख लिया हमने 1, A3 लिख लिया हमने -1, और अरे इतने लिखो, ठीक है। अब देखिए डी निकालने के लिए हमने कहा था बड़ी से छोटी घटा दो, यानी A2 से A1 घटा दो, बस बाकी नहीं करेंगे। उत्तर सबका अगर देखिए खुद कह रहा है ये समांतर श्रेणी है तो सबका घटाना एक ही आएगा, तो ज़्यादा चक्कर ना पड़ के एक को घटा लो। तो अब बराबर में A2 हमारा है ये 1, माइनस का निशान ये वाला, और A1 हमारा है 3। अब 3 गिनती बड़ी, 1 छोटी है, तो निशान माइनस वाला रहेगा, और 3 में से 1 गया, 2 आया, यानी कि -2 हमारा उत्तर आ गया। यानी ये नहीं ये नहीं, ये हो गया उत्तर, यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो गया। समझ गए ना। इसी हिसाब से कभी भी सर्वांतर निकलवाए तो ये कर देना। अगर वो पूछे कि ये समांतर श्रेणी है नहीं है तो डी निकालना, डी सबका बराबर होना चाहिए, ऊपर जैसे सवाल लगाया था उसकी तरह, ठीक है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। देखिए सवाल भी बहुत सरल। देखिए सवाल क्या कह रहा है
कि सवाल कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का 8वां पद 17 है तथा 14वां पद 29 है तो समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास 8वां पद है, 14वां पद है, लेकिन हमारे पास पहला पद नहीं है और सर्वांतर नहीं है। सर्वांतर के लिए क्या डी निकालना पड़ता है और सर्वांतर डी होता है हमारा। अब वो निकालना, देखो ध्यान से क्या करते हैं। तो सबसे पहले माना, ठीक है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए तथा सार्वांतर बराबर डी, ये हमने मान लिया। अब कभी भी ऐसा आए तो सबसे पहले ध्यान देखिए क्या कि हमारा 8वां पद क्या होगा। तो 8वां पद मतलब A8, ये हमारा क्या होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। इस सूत्र होता है कि इसमें A लगा दो प्लस इससे एक कम गिनती के साथ D रहेगा। ये 8वां है तो ये 7D रहेगा और ये है हमारा क्या, ये है हमारा 17। तो ये यहाँ से यहाँ तक समीकरण बन गया, ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, फिर दूसरा है 14वां पद, तो यानी कि A14 बराबर, तो A के साथ D कितने रहेंगे 13 प्लस 13D। क्योंकि इसमें से एक कम D रहता है साथ में। जो भी उत्तर आएगा, जैसे मान लो सबका अंतर 2 है तो 13 की 2 की गुणा कर दो और पहला पद जुड़ जाएगा, ठीक है। तो बराबर में है कितना, ये 29 है और ये समीकरण हो गया हमारा 2। अब देखिए ध्यान से, आपने पीछे समीकरण को हल करना सीखा। यहाँ पर देखो A बराबर है और 7D और 13D है, तो क्या करेंगे, घटाने पर देखिए कहीं पर भी कोई भी नियम लग सकता है, इसीलिए आपको दिमाग खुला रखना है। तो घटाने पे निशान चेंज करते हैं, माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। ये गिनती माइनस की बड़ी है, माइनस लगा दिया। 13 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 6D बराबर, माइनस गिनती बड़ी, माइनस लगा दिया। अब 9 में से 7 गए तो 2 बचे, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, माइनस माइनस कट गया, 6 दूनी 12 हो गया, यानी डी आपका कितना आ गया, 2 आ गया। समझ गए। अगर अति लघुत्तरी या कहीं से भी डायरेक्ट सवाल आता तो इसका आंसर 2 होता। बहुविकल्पी में आया है तो आंसर तब भी 2 रहेगा, लेकिन विकल्प रहेगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये हो गया आपका, ठीक है ना। चलिए एक सवाल और देखते हैं। यह सवाल लगभग पहले सवाल की तरह है लेकिन तरीका चेंज है। क्या है, देखिए, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, यानी A बराबर हमारे पास 8 है और nवां पद यानी कि AN बराबर 33 है। प्रथम n पदों का योगफल भी दिया हुआ है, ठीक है। प्रथम n पदों का योगफल दिया है। प्रथम n पदों का योगफल को लिखते हैं SN बराबर 1 2 3। अब कह रहा है D का मान होगा। अब देखिए ध्यान से, D निकालने के लिए हमारे पास कम से कम 2A होने चाहिए, ठीक है। बाकी और सारे तरीके हैं लेकिन 2A होने चाहिए। अब 2A हमारे पास हैं, लेकिन ये तो पहला A हो गया, यानी A1 है, मान लो इसको A1 भी लिखते हैं। ये वाला कौन सा है, A है, ये हमको नहीं पता, तो यानी कि हमको N निकाल लिया जाए तो हमको क्लियर हो जाएगा क्या है। तो इसके लिए हम सूत्र लगा देंगे। एक सूत्र होता है SN बराबर N/2, फिर होता है A प्लस AN। अब देखिए क्या करेंगे हम, इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, इसका SN का मान तो हमारे पास है 123 और N/2 N तो निकालना ही है। इसके अंदर A है हमारे पास कितना, 8 और AN हमारे पास है 33।
ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसकी गुणा हो जाएगी और ये जुड़ जाएगा। तो देखिए ध्यान से क्या कर सकते हैं, इसकी गुणा कर लो चाहें, और चाहें ऐसे ही लिख लो। क्या करें, गुणा कर देते हैं। तो 2 तियां 6 और 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, ये इसकी तिरछी गुणा की, बराबर ये n ऐसे ही रहा। और 33 और 8 कितना हो गया हमारा, 41 हो गया। अब क्या है, n को निकालने के लिए 41 से इसको भाग करना होगा। तो 6 है यहाँ पे के, तो 6 एकन 6, 6 चक जो बिल्कुल सही, 41 छंका हो गया 6। यानी इससे इसका क्या निकला, n बराबर हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखिए बस लग गया, n बराबर 6 आ गया। यानी कि ये an जो है ये हमारा समझो एक तरीके से A6 बराबर 33 है। अब सूत्र आपको हमने बताया है क्या होता है, कोई भी संख्या निकालोगे, जैसे कि A6 ही ले लो, मान लो A6 निकालोगे तो सूत्र होता है हमारा A प्लस और इससे A कम गिनती यानी कि 5D। ये हमने क्यों लगाया, ये इसलिए लगाया, देखिए यहाँ पर हमारे पास यहीं पर चीज़ें हैं, इसलिए हमको ऊपर की तरह समीकरण बनाने की जरूरत नहीं। क्यों, हमारे पास A भी है 8 और हमारे पास A6 भी है 33। तो A6 जगह पर क्या रख देंगे, हम रख देंगे A6 जगह पर लिख देंगे 33 बराबर A की जगह पर क्या रख देंगे 8 प्लस 5D। समझ में आया। अब ये 8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 33 माइनस 8 बराबर 5D। इससे आगे क्या निकलेगा, 8 चला जाएगा 33 से, तो कितना बचेगा 25 और इधर 5D ऐसे बचेगा और 5 25, यानी कि D बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यदि ये ऐसे लगाया जाता लघुत्तरी टाइप में तो ऐसे आता, लेकिन हमको ऑप्शन देखना है तो ऑप्शन हमारा A हो गया 5। ठीक है ना। तो कैसे लगे ये सवाल, अगर अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।